गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? और अभी तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट। तो आज हमारा जो क्लास है वो हमारा हेयर फॉल का है। ठीक है, हेयर फॉल और ब्रेकिश हम दोनों एक साथ करने वाले हैं। तो पहले हमने कल जो पढ़ा था ब्रेकिश का जो प्रोसीजर था वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम हेयर फॉल का प्रोसीजर को समझेंगे। उसके बाद हम डेमो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? त्याला सांग माईक चालू करून सर टाइमपास करत होता का एवढा वेळ टाइम तो बरोबर आला किती लोक आधी जॉईन होतात एवढा सिन्सिअर आहे ना तो तोंड पण नाही दाखवत. तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ। आप सभी अपने फोन को वर्टिकल होल्ड करें। ठीक है, सभी को वर्टिकल होल्ड करना है। जैसे नॉर्मल आप फोन फोन को पकड़ते हो ऐसे आपको पकड़ना है, जब भी आपको बड़ा ये फोटो नजर आएगा। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम जो पढ़ेंगे हेयर फॉल ट्रीटमेंट को। तो हेयर फॉल हमारा क्यों होता है वो सारा कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा प्रोसीजर में? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप टेक्सचर को चेक करोगे। ठीक है, क्लाइंट के बालों की स्ट्रेंथ कैसी है, स्कैल्प चेक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉश करना है एंटी हेयर फॉल शैम्पू के साथ। ठीक है, हेयर फॉल का जो शैम्पू होता है उसी के साथ आपको वॉश करना है यहाँ पर। फिर टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको यहाँ पर टैंगल फ्री करना है। फिर आपको एंटी हेयर फॉल जो एम्प्यूल था जो मैंने आपको दिखाए थे, दो एम्प्यूल दिखाया था, एक हेयर फॉल के लिए था और एक डैंड्रफ के लिए था। तो हेयर फॉल वाला जो एम्प्यूल है उसको आपको मिक्स करना है हेयर स्पा के अंदर। ठीक है, और सिर्फ लगाना है आपको स्कैल्प पे। स्कैल्प पे एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर सेक्शनिंग करनी है, और जो आपका नॉर्मल स्पा होता है उसको आपको लेंथ के ऊपर लगाना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको यहाँ पर शावर कैप लगाना है, स्टीम देनी है। स्टीम के बाद आप यहाँ पर 5 मिनट वेट करोगे ताकि हेयर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपको विदाउट शैम्पू आपको रिंस करना है। टॉवल ड्राई 100% ब्लो ड्रायर विद कूल हीट। उसके बाद आफ्टर के एडवाइस में रहता है कि जो मैंने आपको इसमें वो, हाँ यहाँ पर है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ये लास्ट में यूज करनी है। ठीक है, 100% बालों को ड्राई करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी यूज करनी है 5 मिनट तक। उसके बाद एमिन एक्सिल जो आपका एम्पूल्स थे ना जो, वो आपको स्कैल्प पे लगाना है और अच्छे से पेनिट्रेट करवाना है। उसके बाद आपको लेंथ के ऊपर सीरम लगाना है। तो एमिन एक्सिल जो एम्प्यूल था वो अब क्लाइंट को मतलब वीक में 3 बार तो उनको यूज करना है वो एमिन एक्सिल। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि उनको 2 महीने तक लगातार उनको वही एम्प्यूल जो है वो यूज करना है, तभी उनका हेयर फॉल जो होगा वो कंट्रोल में आएगा। ठीक है, वही एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करना है। केमिकल वगैरह उनको नहीं करवाना है, हीट ये सारी चीजें वो उनको नहीं करवाना है। और अच्छी हेल्थी चीजें उनको खानी है, एक्सरसाइज करनी है, बस ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेकिश ट्रीटमेंट का भी मैंने आपको कल बता ही दिया था। ठीक है,
तो ब्रेकेज क्यों होता है? ज्यादा हीट देने से, केमिकल यूज किया है तब हो जाता है। ठीक है, तो किसी का ड्राई बाल है तब होता है। तो ब्रेकेज के लिए आपको पहले कंसंट्रेशन करना था, स्कैल्प को चेक करना था, हेयर वॉश करना है ब्रेकेज शैम्पू के साथ, ब्लास्ट ड्राई करोगे 80%, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है फर्स्ट स्टेप। जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है फ्लैक्स का फर्स्ट स्टेप, उसको आपको अप्लाई करना है। वो कैसे था? 1:6 आपको वो पानी के साथ मिक्स करना है, और उसको आपको साफ के ऊपर लगाना है। 10 मिनट के लिए आपको वेट करना है, उसको लगा के छोड़ देना है। रिंस विदाउट शैम्पू करना मर्जी है, इसमें आपको रिंस करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। उसी के ऊपर भी आप सेकंड स्टेप को लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप को लगाना है आपको, उसको भी आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर रिंस करना है विदाउट शैम्पू। फिर अप्लाई, आपको ब्रेकेज जो कंडीशनर होता है उसको आपको लगाना है बालों पे, और उसको 5 मिनट रखने के बाद उसको भी रिंस करना है। ब्लास्ट ड्राई करोगे मीडियम हीट के साथ, और लास्ट में आर्गन ऑयल आप लगा सकते हो। आर्गन ऑयल नहीं है तो आप सीरम भी यहाँ पर लगा सकते हो। और आफ्टर केयर एडवाइस में जो ब्रेकिश जो शैम्पू होते हैं वो क्लाइंट को यूज करना होगा। केमिकल वगैरह उनको यूज नहीं करना है, हीट वगैरह उनको नहीं करवाना है। ठीक है, किसी का कोई डाउट रहता है तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछना, और बाकी आपका वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो अब तो प्रॉपर आ रहा होगा। तो फर्स्ट आपका रहेगा हेयर एनालाइज। तो बालों को चेक करना आपको, और उनका स्कैल्प को चेक करना है। सभी को फोन को हॉरिजॉन्टल में होल्ड करना है। तो आपको पोरोसिटी, इलास्टिसिटी, बालों का टेक्सचर, ठीक है, और स्कैल्प में भी आपको चेक करना है कि उनको हेयर फॉल है या फिर उनको ब्रेकेज है या डैंड्रफ है। ये सारी चीज आपको स्कैल्प पे भी चेक करना है। उसके बाद आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको स्टार्ट करना है। हेयर फॉल वाला करना है, डैंड्रफ करना है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट को
जो फाइबर स्ट्रॉन्ग शैम्पू है वो हमने बोला है कि आपको वो यूज करना पड़ेगा क्योंकि उनको ब्रेकेज था। तो फर्स्ट आपका रहेगा हेयर वॉश। तो आपको यहाँ पर वॉश करना है पहले। सभी देखो टाइम से ज्वाइन हो जाया करो, फिर आपका जो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको देखना पड़ता है। तो आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर पहले टैंगल फ्री करना है। टैंगल फ्री करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम मास्क लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एम्प्यूल को डालेंगे। तो हाइड्रेटिंग जो एम्प्यूल्स आता है ना, वो आपका रहता है ड्राई बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए। प्योरीफाइंग जो कंसनट्रेट रहता है, जो एम्प्यूल रहता है, वो आपका रहता है डैंड्रफ के लिए। तो आपको क्या करना है, मास्क के अंदर जो आपका स्पा होता है उसके अंदर आपको क्या करा है, अपना जो आपका एम्प्यूल है उसको मिक्स किया है। उसके बाद आपको स्कैल्प पे अप्लाई करना है। सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है। मैंने जैसा बताया था आपको कि आपको, अगर आप एम्प्यूल को सॉफ्ट पे लगाओगे तो आपका एम्प्यूल खराब जाएगा। सिर्फ ये स्कैल्प के लिए होता है। ये लोरल का है, जो मैं यूज कर रहा हूँ लोरल का आता है। बाकी सभी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्कैल्प के ऊपर तो मैं करूंगा हेयर फॉल ट्रीटमेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लेंथ पे आपको क्या लगाना चाहिए, मास्क लगाना था। लेकिन मैं साफ्ट के ऊपर लगाऊंगा। जो हमारा केओटी था, जो हमारा प्लेक्स ट्रीटमेंट था, वो मैं करूंगा साफ्ट पे। ठीक है। तो स्कैल्प पे हमारा हो रहा है हेयर फॉल का, क्योंकि मैंने इसके अंदर एम्प्यूल डाला था। और साफ्ट पे होएगा हमारा रे की ट्रीटमेंट। मैंने कोई कैप्सूल थोड़ा ना डाला था उसमें। माही जी, अब आपको जो हमने इसमें पढ़ा है अभी तक, यहाँ पर हमने पहले मैंने हेयर फॉल का आपका जो प्रोसीजर होता है उसको मैंने बताया था। ठीक है। हेयर फॉल के प्रोसीजर के बाद हमने यहाँ पर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है। ओके, जो वो आपका कैप्सूल था ना, वो बालों को सॉफ्ट करने के लिए था। वो आपके स्कैल्प पे नहीं लगता, वो सिर्फ आपका, जैसे आप, मैंने आपको बोला था कि स्कैल्प के लिए एम्प्यूल रहता है नीचे, साफ्ट के लिए आप नॉर्मल स्पा जो होता है वो आपको यूज करना है। तो वो उसके अंदर आप वो जो कैप्सूल थे वो डाल सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने, क्योंकि हम दोनों ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले स्कैल्प के ऊपर किया हमने। स्कैल्प के ऊपर करने के बाद हम यहाँ पर मसाज करेंगे।
तो मसाज करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर रहा है, रिंस कर रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ स्कैल्प पे करा था, हमने लेंथ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं करा है, क्योंकि लेंथ पे हम अभी क्या करने वाले हैं, जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रीटमेंट है वो करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, पहले स्कैल्प पे जो हमारा हेयर फॉल था उसका ट्रीटमेंट किया, अब हम करेंगे शाफ्ट का ट्रीटमेंट। तो अगर आपको खाली हेयर फॉल ट्रीटमेंट करना था तो आप यहाँ पर शाफ्ट के ऊपर भी स्पा लगाते, उसके बाद आप यहाँ पर रिंस करते, बालों को ड्राई करते, और उसके बाद आप यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह लगाने के बाद एमिन एक्सेल लगाते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी हमने वॉश करने के बाद हम यहाँ पर फ्लेक्स जो वन है, स्टेप वन है, वो लगाए। तो यहाँ पर वैसे जरूरी नहीं था वॉश करना। तो आपका जो ये नंबर वन है, इसको हम डालेंगे। तो इसका मिक्सिंग रेशियो क्या रहेगा, 1:6। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 30 ग्राम ले रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 ग्राम लेना पड़ेगा, मतलब 30 ग्राम पानी ले रहे हो तो आपको 5 ग्राम स्टेप वन लेना पड़ेगा। अगर आप 60 ग्राम ले रहे हो तो आपको 10 ग्राम लेना पड़ेगा। तो आपका 10 ग्राम लग जाता है एक क्लाइंट पे। और पानी आपका, अगर आपके पास आरओ वाला पानी है, ठीक है, तो आप वो भी रख सकते हो। मेजर कैसे करे, जो आप सामने देख रहे हो ना, मैं वेट मशीन के ऊपर जैसे कर रहा हूँ वैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप वन को हम यहाँ पर लगाएंगे। स्टेप वन की आपको एप्लीकेशन करना है, आपको मल्सीफाई करना है, कॉम के साथ भी आप मल्सीफाई करोगे। तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, सभी को पता ही है कैसे मल्सीफाई करते हैं। तो आपको ऐसे ही आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपको लगाना है और उसको अच्छे से पेनिट्रेट करवाना है। ये प्लेक्स ट्रीटमेंट आपके उन हेयर के लिए अच्छा है जिनको ब्रेकेज हो रहा है, जिनका हेयर जल चुका है, स्मूथनिंग क्रीम से, जो ब्लोंडर से। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपके किसी के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो सभी को समझ आ रहा है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। फ्लैक्स ट्रीटमेंट आपका कहाँ पर मिलेगा, देखो आपका
नॉर्मली कॉस्मेटिक की दुकान पे आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले सकते हो, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। इसका चार्ज कितना रखे आप? 1500 रख सकते हो, अपनी एरिया के अकॉर्डिंग रहता है वो चार्ज, तो क्लाइंट को देख के। जो दो जिन्होंने ना लेट ज्वाइन करा है, तो वो एक बार पीडीएफ फाइल को एक बार देख लेना, उसका उसमें जो भी प्रोसीजर है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ निकिता जी और माही जी, आप जो पीडीएफ फाइल शेयर किया था मैंने, उसमें हेयर फॉल ट्रीटमेंट जो है उसको आप देख लेना, उसको पढ़ लेना। देखो रिजल्ट तो इसमें अगर मैं बताऊं तो टैली सीटिंग में क्लाइंट को अगर थोड़ा बहुत ब्रेकेज है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर ज्यादा ब्रेकेज है, ज्यादा डैमेज हेयर है, तो 3 सीटिंग आप मान के चलो, सभी चीज की 3 सीटिंग। माही जी आपको आपको ना, अगर मैं बताऊं तो इसलिए थोड़ा लेट समझ आ रहा है क्योंकि आप सीधा ही ट्रीटमेंट सीख रहे हो, तो आपको यहाँ पर पहले बेसिक की नॉलेज लेना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग हो तो आपको डिप्लोमा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बिल्कुल वैसा ही है, जैसे स्मार्ट बोर्ड है वैसे ही। लोरल के अंदर तो अब नहीं आता आपका, जो उनके जो कलर ट्यूब्स है वो भी बहुत कम हो गया है, बहुत सारे उनके जो प्रोडक्ट है अब नहीं आते। तो सिंपल है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन करनी है स्टेप 1 की, कोई भी ब्रांड चलेगा, जो भी ब्रांड लोगे ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है। मिक्सिंग रेशियो उसका वही रहता है, पानी के साथ आपको मिक्स करना है 1:6। ओलाप्लेक्स भी अच्छा है, आपका वेलाप्लेक्स भी अच्छा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एप्लीकेशन किया है, तो एप्लीकेशन से ही ना आपको जो उनका हेयर है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा। इससे तो होता ही है, सेकंड स्टेप से तो हो जाता होता। फिर रिंस करना है आपको, और जरूरी नहीं है कि रिंस करने की, आप इसी के ऊपर सेकंड स्टेप पे लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको रिंस करना ही करना है। बिल्कुल, ओला के अंदर अलग अलग प्लेक्स आते हैं, कलर के लिए अलग कर। तो हम यहाँ पर सेकंड स्टेप को लगाएंगे। सेकंड स्टेप को आपको वैसे ही लगाना होता है जैसे आप कंडीशनर लगाते हो, सेम ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, ये है हमारा सेकंड स्टेप।
मैं KOD का जो सेकंड स्टेप होता है ना, वो यूज कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसको आपको रूट्स पे नहीं लगाना। ब्रेकेज आपका कहाँ पर होता है? लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। ठीक है। और आप इसको उन जैसे आपने बैक कॉमिंग करा है, जब आप कलरिंग करते हो तो आप बैक कॉमिंग भी करते हो ना, तो बैक कॉमिंग के टाइम पे आप ये सेकंड स्टेप अगर आप लगाते हो तो टैंगल इजिली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप से। सिर्फ ये आपके लेंथ के लिए है, लेंथ पे आपको लगाना है। देखो, अगर आपको ये फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रहा है तो आप अपने आसपास ढूंढो उसको, कहाँ मिलेगा। और जरूरी तो नहीं है ना सेम ही ब्रांड लेना है, कोई भी ब्रांड ले लो आप। इसके एप्लीकेशन सेकंड स्टेप की ना, तो आपको बड़े सेक्शन के ऊपर करना है, फाइन फाइन सेक्शन के ऊपर नहीं करोगे आप। ठीक है, थोड़ा सा बड़े सेक्शन आपको लेना है और उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है। और इसको भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। कैराटिन ट्रीटमेंट पे आपको नहीं करना है ये चीज। ठीक है, अगर बालों पे कैराटिन किया हुआ है तो अगर, फिर आप समझो कि कैराटिन अगर किया है ना तो वो स्कैल्प से हेयर फॉल हो रहा है। ममता जी, अब आए हो आप क्लास में? तो आपको ऐसी एप्लीकेशन करना है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ। तो इसको हमें 10 मिनट के बाद इसको रेंज करना है। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना आपको। तो 10 मिनट के बाद आपको रेंज करना है। डाई हेयर पे भी ये नहीं करना। ठीक है, देखो डाई हेयर पे मेहंदी हेयर पे कर भी लोगे अगर आप, अगर क्लाइंट मतलब फिर भी मेहंदी यूज करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर वो क्लाइंट चाहता है कि वो कभी भी मेहंदी यूज नहीं करेगी तो पहले आप कलर करो, कलर के बाद आप इस ट्रीटमेंट को करो।
हल्का सा राउंड करके नीचे लेके आना है, ठीक है। और बिल्कुल आपको स्कैल्प पे हल्का सा टच रखना है। उसके बाद हमारा ये एमिन एक्सिल जो है बायोलाज का, ठीक है, मैक्टिस का है, इसको आपको लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको एमिन एक्सिल लगाना होता है। तो ये हमारे किस चीज के लिए हो रहा है? हेयर फॉल के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकिश ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको ये चीज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों मिक्स किया है, हेयर फॉल और ब्रेकिज दोनों को मिक्स किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एमिनो एक्सिल को लगा रहा हूँ हाई फ्रिक्वेंसी करने के बाद। ऐसा तो नहीं लगता करंट की, बालों पे हाथ लगाते तो करंट लगता है। क्या चीज पहले चाहिए करना चाहिए? देखो, इसका ना पहले हमने क्या किया था, हेयर फॉल वाला एम्प्यूल डाला था हेयर स्पा के अंदर। और लास्ट में हमने क्या किया है, एमिन एक्सिल को लगाया। एमिन एक्सिल को आपको यहाँ पर सिर्फ लगा के छोड़ देना है, ये अपना आप ही पेनिट्रेट हो जाता है स्कैल्प पे। क्लाइंट को भी ऐसे ही यूज करना है। क्लाइंट को आप जितने भी है आपका एमिन एक्सिल बाकी के जो बच्चे हैं, उसको क्लाइंट को घर पे ही यूज करना है, ठीक है। हफ्ते में 3 बार वो यूज करेंगे, तो उनको भी ऐसे ही एप्लीकेशन करनी है स्कैल्प पे। अगर वो अपना आप नहीं कर सकते तो उनको आपको बोलना पड़ेगा कि आप सैलून के अंदर आ सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन करनी है इसकी। और इसके बाद आपको वॉश वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसको ऐसे ही लगा के आपको छोड़ देना है, ये खुद से पेनिट्रेट हो जाएगा। ये आपका दिखेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया भी। तो इसको लगाने के बाद आपको हल्का सा पेनिट्रेट करना है। और ये आपका फिर आप लेंथ पे सीरम अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्लाइंट अगर घर पे केयर नहीं करेगा, ठीक है, तो उनका कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्लाइंट को हेयर फॉल वाला ही शैम्पू यूज करना पड़ेगा और कंडीशनर भी यूज करना पड़ेगा। कंडीशनर उनको, अगर वो कंडीशनर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका बाल दोबारा से ब्रेकेज हो जाएगा उनको, ठीक है, बाल टूटेगा। तो हमारा ये प्री कंप्लीट हो चुका है हेयर फॉल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब किसी को भी कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ जी, किसी को डाउट है? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं हाँ कि जी। जो ओलाफ्लेक्स हम यूज कर रहे हैं, अगर ये खाली हेयर फॉल के लिए होता तो ये ओलाफ्लेक्स यूज नहीं करते तो? क्या चीज समझ नहीं आया, ये जो आपने हमने लास्ट में यूज किया था जो। हाँ, ब्रेकेज ट्रीटमेंट के लिए जो दिया आपने, जो फ्लेक्स हम्म। ट्रीटमेंट का, तो वो हाँ अगर जी। खाली हेयर फॉल के लिए होता, यार मान एक लीजिए हेयर फॉल क्लाइंट का के लिए। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हेयर फॉल है, ना डैंड्रफ हाँ है, जी। ना हाँ, ना स्किन हेयर ड्राई है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए हम एमिनेक्स की यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सिर्फ उनको और ये उसी यूज तरह करना है, बाकी बाकी हाँ, उस बाकी पर ये कुछ। जैसे देते हैं उसी तरह। हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 से क्या होता है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। ठीक है सर, जो आप बोले ओलाफ्लेक्स के लिए, तो स्ट्रेटनिंग के टाइम आप बोले थे यूज करने के लिए, कल बोले थे, लेकिन हम पूछ नहीं पाए किस टाइम देना है सर इसको, ओलाफ्लेक्स को स्ट्रेटनिंग के स्ट्रेटनिंग? टाइम बच्चा, जब आप पहले स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो, ठीक हम्म। है, स्मूथनिंग क्रीम आपने किया, रिलैक्सर हम्म। क्रीम जो होता है, जब आपका हम्म। बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा, उसको रिंस करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप लगाना है। और अच्छा। लास्ट में जब आप न्यूट्रलाइजर लगाते हो, उसके बाद आप रिंस करते हो। रिंस सेकंड करने के बाद आपको सेकंड स्टेप सेकंड लगाना है। स्टेप। तो उस इससे क्या होता है सर, ज्यादा ग्लो आता है क्या? इससे क्या होगा, अगर किसी क्लाइंट, अगर आपके पास तो कोई क्लाइंट आया है, उनके बालों में बाल वीक है, ठीक है, इलास्टिसिटी उनके बालों में अच्छा नहीं है, तो हम्म। वहां पर चांस रहते हैं कि अगर आप स्मूथनिंग करोगे तो ब्रेकेज होएगा, 100% ब्रेकेज होएगा। तो अगर आप हाँ। इसको बीच में यूज करोगे फ्लैक्स को, तो वहां पर ब्रेकेज अच्छा। नहीं आएगा उनको। अच्छा, तो इसके लिए 1500 रुपये अलग से चार्ज लेंगे ना? बिल्कुल, सर हाँ। आप अब जरूरी नहीं है कि क्या 1500, जैसा आप कर पसंद। ओके ओके ओके, थैंक आवाज यू तो सर। आपकी भी कट हो रही है। मेरी आवाज कट हो रही है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। सर ये फ्लेक्स ट्रीटमेंट जो है, ये कौन कौन से ब्रांड में आता है सर? ये कौन कौन सा ब्रांड मिल जाएगा? देखो, ये ना आपके वहां पर लोकल जो ब्रांड्स होते हैं ना, उसमें भी आता है फ्लैक्स, ठीक है। और बाकी ये इतने सारे ब्रांड में आते हैं। मैंने आपको जो प्रोफेशनल ब्रांड है, मैक्ट्रिस हो गया, वेला हो गया, ठीक है, केओडी भी अच्छा ब्रांड है, आप ये भी यूज कर सकते हो। ओला हो गया, ओला प्लेक्स जो होता है। इतने सारे ब्रांड तो बता दिया आपको। कुछ लोकल भी ब्रांड बता दीजिए सर, अगर कुछ नहीं मिला अगर तो लेने के लिए। लोकल देखो, वेलवेटरी का एक आता है, ठीक है, वो भी ब्रांड ऐसा नहीं है कि वो है। और भी आपको मैंने एक दो और देखे हैं, ठीक है, नाम याद नहीं है, बस आते हैं, ये आपको लोकल में मिल जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलो। अ, अगर हम इसमें वाटर के साथ नहीं डाइल्यूट करते, डायरेक्ट लगाने में क्या प्रॉब्लम? जरूरी है कि देखो, इसको डाइल्यूट? आपका ये इतना महंगा आता है, आप इसको डायरेक्ट कैसे लगाओगे? इतना महंगा पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत नहीं, मैं महंगा भी तो पूछना आता है ना। सर हाँ मैं जी, हाँ जी, पूछना वो चाहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि बी कॉस का जो फ्लेक्स आता है, उनके जो टेक्निकल है वो इसमें वाटर में डाइल्यूट करने की सजेशन नहीं देते। वो कहते हैं कि डायरेक्ट हाँ, एप्लीकेशन करो आप। और वेला बिल्कुल कर फ्लेक्स सकते हो, बाकी महंगा बहुत पड़ेगा वो आपको फिर। सर 2500 पर सिटिंग इजली हो जाता, तो मेरे ख्याल से उस पर मैनेज हो जाना चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वेला फ्लेक्स में भी मुझे वाटर में डाइल्यूट करने का नहीं बताया गया था जब मेरी फ्लेक्स की क्लास हुई थी वेला की। अच्छा अच्छा, नहीं, उसमें तो बताया गया होगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मुझे कंफर्म याद है, मैंने नोट भी बना रखा है उसमें। देखो, वो मेरे ख्याल आपको से पहले के साथ नहीं जावेद ने बताया क्लास होगा, ली थी। अपने सिंगल। सॉरी। आप कहाँ से हो? मैं करनाल से सर। अच्छा, तो आपने क्लास कहाँ लिया था? शायद अम्बाला में लिया था। ठीक है। तो हेलो एक सर चीज वो सर। बताओ। मार्क्स का फोटो दिखाइए ना जरा। हेलो। क्या दिखाना है? वो मार्क्स लिया था ना अपने स्पा क्रीम वो। ठीक है, मैं एक बार सभी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है डैंड्रफ के लिए, लॉरियल का आता है, ठीक है।
एक बार मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। मैंने आपको इसका फोटो सेंड तो किया हुआ है, तो आप उसमें देखो। ये आपका मास्क था, ठीक है, फाइबर स्टॉम, और ये इसका शैम्पू है। और जो मैंने एमिनो एक्सेल यूज किया था लास्ट में, वो ये था। सर इसमें स्टीम नहीं देंगे तो चलेगा ना? हाँ, इसमें हेलो। स्टीम देना भी नहीं है। मैंने इसमें आपको देखा था आपने, मैंने इसमें स्टीम भी नहीं दिया था, हाँ ठीक वही है, पूछ क्योंकि रही हूँ, स्कैल्प पहले क्योंकि से कैसा ड्राई स्कैल्प स्पा था। हाँ मतलब ये स्पा जैसा ही थोड़ा रहता है कि नहीं अलग? मतलब हाँ, बोलने इसमें का आपको क्या, स्टीम बोलने का नहीं देना क्लाइंट है। को? ये आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट। आप ओके। इसको हेयर फॉल ट्रीटमेंट बोलोगे, हेयर फॉल स्पा सर वगैरह हेयर बोलोगे नहीं। हेयर ब्रेकेज आप बोल रहे हैं, वो कैसे पहचानेंगे? मतलब थोड़ा। आपको क्या करना है, जैसे एक आपने सिंगल हेयर को लिया, एक सिंगल हेयर को ना हाँ ऐसे दोनों दोनों तरफ से पकड़ा, दोनों तरफ से पकड़ने के बाद इसको आप खींचोगे। ऐसा नहीं है, हाँ अगर आप टाइट से खींचोगे तो वो टूटेगा टूटेगा। हाँ। आपको हल्का सा, इसको हल्का सा खींचना, अगर वो हल्के से खींचने से ही टूट रहा है ना, तो ब्रेकेज है। हम्म। नहीं मतलब क्लाइंट हम लोगों को बोलेंगे क्या, हम लोग उनको बताएंगे ऐसा क्या आपका नहीं, आपको ब्रेकेज का बताना करना? पड़ेगा वहां पर। हाँ ओके जी, ओके के आपको बताना मत, पड़ेगा, आपको चेक मतलब वो करना है पहले। हेयर हाँ चेक करके ही उनको बताना चाहिए ना क्या हाँ जी, हाँ ब्रेकेज का जी, ट्रीटमेंट करने का है वगैरह ऐसा? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सर क्लाइंट का जो स्ट्रेटनिंग वाला वाल होगा जो जल चुका है, उसको तो देख के ही पता चलेगा ना? हाँ, उसको तो देख के ही पता चल जाता है। तो उसके ऊपर डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो बैठ। बिना चेक किए ही तो कर सकते हैं इससे? चेक तो आपको करना ही करना है, बिना चेक करे कैसे हाँ कर हाँ, सकते हो। लेकिन उसको देख के पता चलेगा जैसे कि खराब हाँ, हो गया देख है, के जल पता चुका है, चले या हाँ। ना चले, फिर भी आपको चेक करना है। हो चेक सकता करना है है। कभी कभी गलत भी लग जाता है, ठीक है, आपको चेक ओके, करना ही करना है। ठीक ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर ये ब्लॉन्डर के बाद यूज कर सकते हैं किसी के हेयर पे अगर ब्लॉन्डर यूज हुआ है? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। ओके सर। हेलो सर। किसी के बालों में ब्लॉन्डर हो रखा है और बहुत वीक हो चुका है बाल, तो वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोलो। अगर डैंड्रफ नहीं है, अगर क्लाइंट को डैंड्रफ नहीं है और ब्रेकेज नहीं है, सिर्फ हेयर फॉल है, तो उसका तो कैसे हेयर फॉल ट्रीटमेंट का करने का? ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी करके दिखाया ना। आपको फर्स्ट तो जैसे मैंने एम्प्यूल डाला था हेयर स्पा के अंदर, स्कैल्प के ऊपर हाँ। लगाया था, ठीक है। स्कैल्प के ऊपर लगाने के बाद जैसे मैंने हम्म। उसके बाद आपको क्या किया था, सीधा वॉश करने के बाद मैंने स्टेप 1 लगाया था फ्लैक्स का। तो आपको स्टेप 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रिंस करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप नीचे क्या लगाओगे, स्पा लगाओगे, नॉर्मल जो आपका स्पा होता है, ठीक है, हेयर फॉल वाला, उसको आपको लगाना है। और मसाज करना है, मसाज करने के बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है, रिंस करने के बाद में सारा ट्रीटमेंट आपको लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर बालों को हाँ। ड्राई करके हाई फ्रिक्वेंसी करना है। हाई फ्रिक्वेंसी करने के बाद आपको एमिन एक्सेल को लगाना है। अगर क्लाइंट को मतलब 15 दिन में एक बार करना चाहिए ना ये ट्रीटमेंट, हाँ, 15 दिन में एक हेयर बार। फॉल का? और जो आपका एमिन एक्सेल होता है, इसको आपको क्लाइंट को हाँ। हफ्ते में 3 बार यूज करना है। अच्छा, सर तो सर यही प्रोसेस करना है ना 3 बार? सर वो स्पा क्रीम है वो स्काल्प पे ही लगाना चाहिए या एंड तक लगाना चाहिए? क्योंकि कोई कोई क्लास में, अभी मैंने क्लास किया है ना, तो मेरे को खाली स्काल्प पे ही बोला है लगाने को। स्पा एम्प्यूल जब क्रीम आप मिक्स एम्प्लियोज। करते हो ना, हाँ, हाँ जब आप वो तो एम्प्यूल मिक्स करते ही है। करते हो, वो आपको स्कैल्प पे ही लगाना है, वरना आपका एम्प्यूल खराब होएगा। वो मैं भी यही हाँ बोल रहा हूँ आपको। वो तो करते ही है,
लेकिन फिर बाद में नीचे वगैरह नहीं क्रीम लग रहा, वो तो फिर कंडीशनर से धोते टाइम हम लोग कंडीशनर वगैरह नीचे लाते हो, नहीं देखो तो वही क्रीम अगर आप थोड़ा एक बात मुझे बताओ, लगा। आप वहां पर कंडीशनर भी तो लगा ही रहे हो ना शैम्पू चेयर पे, ठीक है? अगर वही हाँ चीज आप वहां पर चेयर पे लगा दोगे तो क्लाइंट को भी तो लगेगा ना कि हाँ, मेरे लेंथ पे भी कुछ हाँ इन्होंने ओके एप्लीकेशन करा है। तो वहां पर ओके ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा और एप्लीकेशन भी अच्छा होएगा वहां पर चेयर अच्छा पे। हो जाएगा। ओके, नहीं तो हम्म। आज मैंने 3 स्पा किए ना सर। तो एक हम्म। ने मेरे को ऐसा क्वेश्चन किया, बोलते एक पार्लर में मैं गई थी तो आप स्काल पे ही लगाते हो, फिर उधर वो पार्लर में पूरा एंड तक वो क्रीम लगाते थे, फिर मैंने हाँ तो उनको आप हुआ ना, से उनको भी बताया नहीं, ये वो मैंने सोचते बता हैं कि दिया ये क्या। कंजूसी कर रहा है, हाँ 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 ओके। तो मैंने नहीं, तो मैंने आगे से क्लियर नहीं किया करना। उसका, उनको बोली मैं क्या स्काल्प पे ही ट्रीटमेंट होता है ना, उसको बहुत डैंड्रफ था, बोले स्काल्प पे ही ट्रीटमेंट होता है, नीचे करके क्या, नीचे तो बाद में भी क्रीम वो धोते टाइम तो आता ही है, ऐसा ऐसा मैंने बता दिया उसको, हाँ इसलिए तो फिर आगे से मेरा आप क्वेश्चन चेयर पे लगाओ। ओके ओके सर, ठीक है। हम लोग जब कलर कलर करते हैं तो हम लोग पहले ब्लॉन्डर से प्री लाइटनिंग वगैरह वो सब करते हैं। तो प्री लाइटनिंग के बाद लाइक ब्लॉन्डर होने के बाद हम लोग कलर एप्लीकेशन करते हैं ना, तो बीच में जब हम लोग उनका ब्लॉन्डर करने के बाद हम लोग हेयर वॉश करते हैं, तो हेयर वॉश करते टाइम हम लोग क्यूओडी यूज कर सकते हैं ना उनके हेयर वॉश के लिए, मतलब होने के देखो बाद आप बीच में। कौन सी क्लास पे हो आप? मैं ये इसमें ही हूँ, ट्रीटमेंट के इसमें। अच्छा, इसी में ही हो ना आप खाली? देखो इसका ना हाँ कलर के अंदर करने का तरीका इसका अलग रहता है बिल्कुल। इसको आपको ब्लेंडर के अंदर मिक्स करना होता है, ठीक है? ओके और ओके ब्लेंडर का भी हाँ। मिक्सिंग रेशियो अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसको फॉइल के साथ कर रहे हो तो आपका अलग रहेगा, अगर आप विदाउट फॉइल पेपर कर रहे हो तो आपका मिक्सिंग रेशियो अलग रहता है। तो ये आपका टॉपिक थोड़ा ओके कलरिंग में चला जाता मतलब है, ठीक है? हाँ ओके ओके, मतलब ब्लॉन्डर के अंदर मिक्स करके करना है, डायरेक्ट नहीं करना है हेयर पे। हाँ, इसको अलग से यूज नहीं करना, इसको आपको ब्लेंडर के अंदर ही मिक्स करना होता है। सर स्पा में स्टीम कितना टाइम तक देना चाहिए, 3 मिनट 5 मिनट कितना टाइम? आप हेलो। पूछ रहे हो लास्ट में, मैंने अब आपको बोला ना स्पा में जब आप स्टीम देते हो तो लास्ट 5 मिनट देना है, ठीक है? ओह, आपके पास अगर किसी का ऑयली स्कैल्प आता है तो 5 मिनट, अगर उनका नॉर्मल है तो 3 मिनट, अगर उनका बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प है तो आपको स्टीम देना ही नहीं है। नहीं देना है, ओके ठीक है। सर हेलो सर। सभी बालों के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं क्या हेयर फॉल में? हाँ बिल्कुल, आप सभी के हेयर पे आप दे सकते हो हाई फ्रिक्वेंसी, लेकिन आप नॉर्मल हेयर स्पा कर रहे हो तब आपको हाई फ्रिक्वेंसी नहीं देना है, वरना आपसे कोई क्लाइंट हेयर ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएगा। वो सोचेगा कि हेयर हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तब भी यही चीज करते हैं, नॉर्मल हेयर स्पा में भी यही चीज करते हैं, ठीक है? तो आप जब ट्रीटमेंट करते ओके हो तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी यूज करना है, ओके तो ओके कुछ अलग तो दिखना चाहिए। अच्छा। और सर सर हम हाई स्टीम सर ये देते हैं, फ्रिक्वेंसी कौन सा? सर हम स्टीम देते हैं तो शावर कैप क्यों यूज करते हैं? सावर कैप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा ना, अगर आप इसको डायरेक्ट अगर आप हीट दोगे हाँ तो जी। वहां पर ना क्यूटिकल लेयर ज्यादा ओपन हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर सावर कैप लगाने के बाद स्टीम दोगे तो देखो अंदर ना, आप एक बार खुद चेक करना, जब आप सावर कैप लगाते हो अंदर खुद से ही स्टीम बन जाता है, ठीक ओके है? सर। तो सर वो क्योंकि नॉर्मली हम जगह शावर आपको कैप लगता है। यूज नहीं करते, आपने बोला है, अब मैं स्टार्ट हाँ करूंगी, बट मैं नॉर्मली डायरेक्ट ही स्पा कर मतलब नहीं स्टीम सर, लेती मैंने हूँ। आज किया यूज ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब हो गया था पूरा अंदर भी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल किया अच्छे से मैंने। उन पे हमेशा पूरा यूज प्रॉपर करती हूँ। स्टीम जाता ओके। मैं हमेशा यूज करती हूँ सर शावर। और सर हाई फ्रिक्वेंसी का कौन सा लेना अच्छा है? सर वो है। हाई देना फ्रिक्वेंसी जरूरी मैंने है आपको क्या? फोटो भेजा ना, वो चीज, क्या चीज देना जरूरी है? ये मशीन का, सर मतलब हर किसी को नहीं ना, खाली ट्रीटमेंट करना हो तब भी देना है ना, सिर्फ नॉर्मली ट्रीटमेंट पे, स्पा। बिल्कुल ओके नॉर्मल स्पा पे नहीं हाँ देना है। हाँ 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 सर जो ट्रीटमेंट ये पे। कैप्सूल होते हैं सर, हेलो क्या हेलो चीज? सर। सर ये हाँ कैप्सूल हाँ होते बोलो। सर ये जो कैप्सूल सर ये जो कैप्सूल होते हैं सर, ये अरे ये एक जो दो बार विटामिन और ई के बोलो। कैप्सूल भी होते हैं सर। हम्म। सर ये कैप्सूल होते हैं जो सर, और जो ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं सर, ये मतलब क्या काम होता है सर इनका हेयर पे?
ये ना आपका ना कैप्सूल रूट स्कैल्प के लिए नहीं होता है, ये आपका साफ्ट के लिए रहता है। ठीक है, ये आपका साफ्ट हाँ जी ये और क्या, क्रीमी में। हेलो हेलो सर आज यही टॉपिक है, बस क्लास ओवर। हेलो शुरू हो गया है क्या क्लास? हेलो एक मिनट वेट, मैं आपको कैप्सूल एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आप कैप्सूल सर की बात कर रहे हो ना, सर ये सॉफ्ट के लिए तो होता है, लेकिन मतलब हाँ मॉइस्चर लेवल को बढ़ाने के लिए बाल, होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके मॉइस्चर लेवल को बढ़ाता है ये। किसी के बाल ड्राई हो ना तो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। हाँ जी। सर ये कौन सी तो मुझे कंपनी का मेरे है? सामने अभी है नहीं, ये आपको नॉर्मली मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी आती है इसमें, सर वैसे अलग से विटामिन कोई ई नहीं के, मिलते। सर विटामिन ई के लेने क्या? आप विटामिन ई डाल सकते हो, आप जो ओमेगा के कैप्सूल होते हैं वो डाल सकते हो, मतलब आप इसके एक सॉफ्ट करने के लिए भी कैप्सूल होते हैं, वो आप डाल सकते हो जैसा आपको सही लगता है। ठीक है सर। सर ये ओलपेक्स फर्स्ट स्टेप के साथ ये कैप्सूल ऐड कर सकते हैं कि नहीं सकते? किसके साथ? ओलाप्लेक्स के साथ? ओलप उसके अंदर आपको ऐड नहीं करना, उसके अंदर ऐड नहीं करना आपको। ओके, ये स्टेप 2 फिनिश करने के बाद कर सकते हो? नहीं करना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों आपको अपनी वो सर हो करना, गया है क्या आपको कहीं क्लास? भी यूज नहीं करना। तो ये क्लास ओवर हो है चुका ना है अभी? आपका, 4 दिन का क्लास था, तो आपका आज लास्ट है। तो किसी का कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर से कर सकता है। और आपका जो ये ग्रुप है हेयर ट्रीटमेंट वाला, आप इसमें ज्वाइन रहो, आपको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगली बार हमारा ये ट्रीटमेंट आएगा तो आप दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई डाउट रहेगा तो आप उसी ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक लिंक और शेयर फिर करूंगा मुझे जिसके ना अंदर, हेयर कलर का ये क्या बोलते हैं क्लास करना है, बट मैं आपको बताऊंगी मुझे कब करना है, मैं आपको कॉल ओके करूंगी। सर ठीक है, स्किन ट्रीटमेंट का क्लास कब है? बिल्कुल बताता हूँ मैं। यहाँ पर पहले एक बार मैं आपको एक चीज भी क्लियर कर देता हूँ। आपका ये जो ग्रुप है, इसके अंदर मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा लास्ट के, पूरा उसके अंदर चारों वीडियो होगा। और आपको एक पीडीएफ फाइल भी ये वाली दोबारा से शेयर करूंगा। तो उस पीडीएफ फाइल को, उस लिंक को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, और दूसरा, आपका कोई भी डाउट रहेगा आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और स्किन का जो क्लास है वो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 7 दिन हो चुके हैं। तो अब हमारी जो स्किन की क्लास है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो बीच में है। अगर किसी को फिर भी ज्वाइन करना है तो सिर्फ हम इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको दे सकते हैं। डिप्लोमा क्लास हेयर का भी हमारा आ, बहुत हद तक तो हमारा हो चुका है। ठीक है, एडवांस चीजें ही रह गया है। तो हेयर डिप्लोमा क्लास भी अभी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको अभी वेट करना पड़ेगा। हेयर कलर के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। सारी क्लासेस हमारी अब अगले महीने स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो अभी कोई क्लास नहीं है। जो क्लास आएगा सिंगल क्लास आएगा, जैसे स्मूथनिंग का आएगा, कैराटिन का आएगा, हाइड्रा का आपको मिलेगा। ठीक है, और भी स्किन के ट्रीटमेंट्स आपको मिलेगा सिंगल, जैसे पिगमेंटेशन का हो गया, ठीक है, एक्ने का हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको सिंगल सिंगल मिलेगा। तो किसी को कोई डाउट हो तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वो पूछ सकते हो। हेलो सर। सर सर आज का थैंक यू क्लास सो मच। आज की हाँ क्लास एक ओवर है सर। हाँ बिल्कुल ओवर है। और एक बार आपको सभी को फीडबैक देना है सभी को। ठीक है, ओके सर, तो थैंक सभी यू को एक सो मच, वीडियो बहुत बनानी अच्छा है, नॉलेज दिया। हेलो सभी को सर। एक वीडियो बनानी है और वीडियो में आपको फीडबैक देना है। हाँ बोलिए, आप कोई पूछ रहा था। सर हाँ मैं ये कह रहा था कि आपका हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना ये डिप्लोमा हेयर का, तो बस काफी हद तक हो गया। तो आपने हेयर कट का तो अभी बताया नहीं। नहीं हुआ अभी, वही तो मैं कह रहा हूँ, एडवांस रहेगा। अच्छा, मैं तो सोच रहा था, मतलब पता नहीं किस टाइम निकल गया।
सर नहीं, बेसिक चीज वो है, स्किन एडवांस रहेगा। क्यों बोलो सर स्किन का हेयर क्या है? स्किन का ट्रीटमेंट क्या है? हेयर स्किन का ट्रीटमेंट ना, अब हाइड्रा फेशियल आएगा, फिर उसके बाद एक्ने का आएगा। ठीक है, अगर आप ना पूरा डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिंगल क्लास मत ज्वाइन करना। ठीक है, एक बार आप सिलेबस चेक कर लेना स्किन का। सर सर ये डिप्लोमा कोर्स हेयर का कलर का प्राइस कितना होगा एडवांस है सर? ना? सर डिप्लोमा क्लास हाँ, का स्किन के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए उसका चार्ज कितना होगा? कैसे सर? देखो अभी हमारा, आप ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको सारा डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है कल आप मुझे कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सएप कर लेना, ओके सर। सर एक और क्वेश्चन बाकी था। मेरा फीडबैक दे देना। हेलो सर, हाँ जी बोलो। मैं ये बोल रही थी सर, एक बार ना एयर ब्रश का और शुरू करवा दो। मेकअप का, जी मेकअप का जल्दी आएगा, सोचते हैं इसके बारे में। जी। सर आपने आपका नाम तो नहीं बताया सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास है, विकास सैनी। ओके सर। सर आप तो अपना अपना चेहरा भी नहीं दिखाते क्लास में। मैं बिना चेहरे के पढ़ा देता हूँ। बिना चेहरे के पढ़ा देते हो। बिना चेहरे के, बिना नाम के, ताकि आपसे पूछे ना ये आपने कहाँ से सीखा, आप सोचते रह जाओ सीखा तो है, हाँ कहाँ से हाँ सीखा। वो तो है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आप एक इसने ना ट्रीटमेंट में आपने होम रेमेडीज भी लिखा हुआ था, तो वो नहीं बताओगे सर आप? देखो होम रेमेडीज मैं ऐसे नॉर्मल आपको बता देता हूँ कैसे क्या रहता है। जैसे उन्होंने अभी ग्रुप में उन्होंने डाला था, ठीक है, लेमन को उसमें उन्होंने पानी में मिक्स करके किया था। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो डैंड्रफ के लिए। ठीक है, डैंड्रफ उनसे उससे हट जाता है, पर लेकिन देख के करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको ना पानी मिक्स करना है, लेमन के अंदर आपको पानी मिक्स करना है। मिक्सिंग रेशियो रहेगा 1:5। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 ग्राम अगर आप नींबू ले रहे हो, नींबू का रस ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर 5 ग्राम पानी मिक्स करना पड़ेगा। तो आपका ये मिक्सिंग रेशियो रहना चाहिए। और सर हेयर फॉल का सर? हेयर फॉल का भी, होम रेमेडी सर? हेयर फॉल का नहीं, ये डैंड्रफ का है। डैंड्रफ अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो सब हो जाएगा। हेयर फॉल का रहता है, मैं आपको एक हर्बल शैम्पूस होते हैं, कोई आपको ये वाले शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है प्रोफेशनल। अगर आप हर्बल शैम्पू भी ले रहे हो, हर्बल शैम्पू मतलब जो जॉनसन बेबी शैम्पू हो गया, ठीक है, आयुर का शैम्पू होता है, ये जितने माइल्ड शैम्पू होते हैं ना, ये क्लाइंट को यूज करने को बोलो। क्योंकि सर हेयर कस्टमर फॉल जो होता है, हेयर फॉल जो होता है उसके लिए आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि आप डेली वॉश करो। अगर वो क्लाइंट 10 दिन वॉश कर रहा है डेली और माइल्ड शैम्पू के साथ कर रहा है, तो उनका हेयर फॉल कंट्रोल अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर सर क्लाइंट को डेली वॉश करने के लिए कह दो। सर माइल्ड शैम्पू कौन कस्टमर सा सर होता है पूछते हैं ना सर? हेयर फॉल के लिए कि घर पे क्या कर सकते हैं, इसलिए सर घर पे कुछ नहीं कर ये सकते। सर सर माइल्ड ओलेफेक्स शैम्पू जो बोले ट्रीटमेंट आप, कौन सा होता है सर? माइल्ड शैम्पू ना, जैसे माइल्ड शैम्पू वही होते हैं जैसे सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पूस होते हैं, वही होते हैं। जैसे कौन सा कंपनी का होगा फिर? लॉरियल का भी होगा? क्लिनिक सब में प्लस आता हो है ये, गया। लॉरियल, वेला, लॉरियल के अंदर एक्सेंसो का आता है गोल्डन कलर का, वेला के अंदर एलिमेंट के नाम से आता है। ठीक है, तो सभी में अलग अलग आता है। जी के में कलर प्रोटेक्शन के और पीएच लेवल का लिखा रहता है, वो आता है। सर हेयर ट्रीटमेंट में हेयर एयर स्ट्रेंथ का वो नहीं हुआ क्या आपने का? ये आपको बता दिया ना, हेयर स्ट्रेंथ का ना वही होता है स्ट्रेंथ, फ्लैक्स वाला जो बताया आपको। अच्छा ठीक है, फ्लैक्स ट्रीटमेंट सर जो है वही वाला। सर ये ओलेफेक्स करने के कितना दिन बाद हेयर वॉश कर सकते हैं? आप कभी भी कर सकते हो, अगले दिन कर सकते हो। इसके लिए कौन सा शैम्पू कंडीशनर सजेस्ट करना चाहिए कस्टमर का? इसके लिए देखो, आपका ये ब्रेकिस के लिए जो वो होता है, ठीक है, उस वाले शैम्पू अलग आते हैं, उसको आपको करना है यूज। जैसे ये आपको मैं मैक्टिस का दिखा रहा था ना, फाइबर स्ट्रॉन्ग, ऐसा जो हेयर जी फॉल जी वाला जी होता है। जी जी जी।
ये हेयर फॉल नहीं है एक्चुअली। मेरा एक कस्टमर का ऐसा हुआ था, ये ओवर हीट के वजह से उसका हेयर बहुत फ्रीजी हुआ। फ्रीजी बोलेगा कितना, ये जले जले जैसा देखता है ना देखने के टाइम। बिल्कुल। अभी तो यहाँ उसको पर क्या सजेस्ट दूं? फ्लैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है, आप फ्लैक्स ट्रीटमेंट नहीं करो उनके, जी और बोटॉक्स कर सकते हो। नहीं, मैं एक्चुअली मैंने किया, उसको स्मूथिंग किया था। उसके बाद में इधर मैं एक्चुअली मैं बायरन में रहती हूँ, बाद में मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया। वो ओवर हीट हो गया, वो दोनों करने की वजह से उसका बाल अभी बहुत ये क्या तो बोलते आप ना इतना फ्लैक्स वो ट्रीटमेंट मॉइस्चर ही करो, नहीं। समझ जी गया जी। मैं, फ्लैक्स ट्रीटमेंट करो, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा उन्हें, ठीक है। और ओके एक सिटिंग से उसको। नहीं होएगा, उनको सिटिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, हर महीने उनको सिटिंग देनी है। ओके ओके, बस ये बालों का एंड में है, उसको ऊपर नहीं है, एंड में है हाँ हाँ वो। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आपको जहाँ हेलो, भी है उनको फ्लैक्स ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इतना पैसे खर्च कर देगा क्या हेलो कस्टमर? सर। हाँ जी बोलिए। सर ड्राइनेस हेयर के लिए सर सर कौन सा शैम्पू चाहिए? ड्राइनेस के लिए मॉइस्चर वाला शैम्पू यूज करना पड़ेगा। आप कौन सी क्लास से हो? मेरे प्योर। हिसाब से आप डिप्लोमा से हो ना? यस सर। सर मैं हाँ, सर प्योर तो रिसोर्स मैंने शैम्पू शैम्पू, सर ठीक है ना? हाँ मैंने आपको ना शैम्पू का पूरा नॉलेज दिया हुआ है डिप्लोमा के अंदर, वो आपको पीडीएफ फाइल भी शायद आपके पास होगा, तो आप उसको चेक करना। सर सर वही बताया मैंने किसी को, क्लाइंट को, प्योर हाँ रिसोर्स जी हाँ जी शैम्पू। बिल्कुल। सर बिल्कुल बहुत ड्राई है। कौन से वाला शैम्पू? प्योर रिसोर्स प्योरिंग फाइन, शैम्पू। अच्छा प्योर रिसोर्स प्योर शैम्पू। लॉरियल का सर। वो प्योर रिसोर्स शैम्पू पता है किस चीज के लिए होता है? वो ऑयली स्कैल्प के लिए है, जी और भी ड्राइनेस दे देगा सर। वो। सर मतलब मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है ना, वो और भी निकाल देगा। प्योर रिसोर्स शैम्पू जो लॉरियल का है, वो ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। अच्छा सर कौन हाँ, सा फिर? आपको एब्सोल्यूट रिपेयर वाला देना चाहिए था, या फिर लीस्ट अनलिमिटेड जो शैम्पू होता है वो आप दे सकते थे, लोरियल के अंदर आता है। तो प्योर रिसोर्स सर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू है। सर 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 अगर वीक में एक बार करें तो सर ये फिर भी ज्यादा रहेगा। हाँ, करना ही नहीं, उनका पहले ही मॉइस्चर नहीं है तो उनको बोलो कि शैम्पू वापस दे दो हमारा, आप उनको सर लीस्ट अनलिमिटेड सर शैम्पू शैम्पू करने नहीं दो। दिया। शैम्पू नहीं दिया उनको, बताया है कि ये वाला यूज करें, जी जी और ले आए, फिर नहीं जी। लेके आए होगे तो उनको नाम चेंज कर नहीं दो, थे। ठीक है। आपको, आप ना शैम्पू की पीडीएफ फाइल आपके पास अगर नहीं है तो आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप उसमें अच्छे से आप उसको पढ़ना, कौन है से कि स्कैल्प के लिए कौन से हेयर के लिए अच्छा है। थैंक यू सर को अच्छे से सिखाए। ओके चलो क्लास को ओवर करते हैं। सर सर ये अमीनो एक्सल जो आपने यूज किया उसके बाद हेड वॉश किया था या नहीं किया सर? नहीं, उसके बाद वॉश नहीं करना आपको, वो ऐसे ही पेनिट्रेट हो जाता है। क्लाइंट घर पे भी यूज करेगा ना, तो वो जी ऐसे ही करेगा, उसके बाद वॉश करने की जरूरत नहीं है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।